मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कैलकुलेट किया है और जो कि आपके सामने बोर्ड पे ही है। ठीक है, आप इसी को कंटिन्यू रखते हैं और हम स्टार्ट करते हैं इसके लिए यूनिट आउटपुट मेथड। यूनिट आउटपुट मेथड, ठीक है, यूनिट आउटपुट मेथड की अपनी रिक्वायरमेंट है और ये हमारा स्ट्रेट लाइन से मिलता जुलता है। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन से मिलता हुआ है। स्ट्रेट लाइन में हमें क्या चाहिए होती है, कॉस्ट यूनिट, आउटपुट में भी कॉस्ट ऑफ मशीन चाहिए और कॉस्ट ऑफ मशीन ऑलरेडी पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं। वो कितनी है, 8,40,000। अब यहाँ पर हमें स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, जो कि आपको पहले बता चुका हूँ कि रेजिडेंशियल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, इन तीनों का एक ही नाम है और बाद वक्त यही एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो स्क्रैप वैल्यू और सैल्वेज वैल्यू क्वेश्चन में देखें कि ड्यू है 1,20,000 स्क्रैप वैल्यू और सैल्वेज वैल्यू ड्यू है। ठीक, अब यहाँ पर जो लाइफ दी होगी, लाइफ एंड यूनिट्स में होगी बेटा, लाइफ यूनिट्स में दी होगी। तो यूनिट्स यहाँ पर दिए हुए हैं कि मशीन जो वर्किंग करेगी और वर्किंग करने के बाद मशीन टोटल अपनी लाइफ में जो क्या करेगी, यूनिट प्रोड्यूस करेगी, वो 900,000 यूनिट प्रोड्यूस करेगी, 9 लाख यूनिट प्रोड्यूस करेगी। ठीक, अब हमें जिस ईयर की डेप्रिसिएशन चाहिए उसी के यूनिट भी गिवन है। तो क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर यानी कि 2005, 2006 और 2007 की डेप्रिसिएशन चाहिए हमें और 2005, 2006 के यूनिट गिवन है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करके रेट कैलकुलेट करना है। रेट कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, डेप्रिसिएशन पर यूनिट, तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ एंड यूनिट्स, डिवाइडेड बाय लाइफ एंड यूनिट्स। वहां पर स्ट्रेट लाइन मेथड में लाइफ एंड ईयर्स होता था बेटा। ठीक, तो डेप्रिसिएशन पर यूनिट, कॉस्ट ड्यू है 8,40,000, स्क्रैप वैल्यू 1,20,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख लाइफ एंड यूनिट्स। यस, तो यस कैलकुलेट कीजिएगा बेटा। 8,40,000 में से पहले माइनस करना है 1,20,000, 7 लाख एंड क्या आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा माइनस करने के बाद, डिवाइडेड बाय 9 लाख, तो 0.8 यानी कि मशीन एक यूनिट प्रोड्यूस करेगी, मशीन एक यूनिट प्रोड्यूस करेगी। बिलाल आप कैलकुलेट कर लीजिएगा बेटा, सही है 0.8 डेप्रिसिएशन पर यूनिट। यस सही है, यस सर, डेप्रिसिएशन पर यूनिट 0.8। ठीक है, रेट आ गया। रेट कैलकुलेट करने के बाद आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। ना देखिएगा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, डेप्रिसिएशन 2005। अब यहाँ पर अकाउंटिंग ईयर आप क्लोजिंग डेट बताएं, नहीं बताएं, सिर्फ और सिर्फ आप ईयर लिख दें तो इसका मतलब है आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, क्योंकि अगर अकाउंटिंग ईयर में 12 मंथ कंप्लीट नहीं होंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसमें यूनिट ही कम प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो 2005 में सबसे पहले इसका देखें फार्मूला, रेट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स प्रोड्यूस, ये फार्मूला है। रेट कितना दिया हुआ है, रेट जरा देखिएगा, रेट दिया हुआ है, हमने कैलकुलेट किया 0.80 मल्टीप्लाई बाय 2005 की डेप्रिसिएशन है। तो क्वेश्चन में देखें 2005 के यूनिट्स जो दिए हुए हैं वो यूनिट दिए हुए हैं 70,000 यानी कि फर्स्ट ईयर में 70,000, फर्स्ट ईयर ही 2005 है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा 5,000, ये 56,000, 56,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। फिर इसी तरीके से हमने डेप्रिसिएशन 2006 की कैलकुलेट करनी है, 0.8 मल्टीप्लाई बाय आप 2006 के यूनिट्स, 2006 के जो यूनिट दिए हुए हैं 2,20,000। यस, तो डेप्रिसिएशन क्या आएगी 1,76,000। 1 लाख मल्टीप्लाई करेंगे किसको किसके साथ बेटा, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 2007, तो 2007 के यूनिट्स 0.8 रेट आपके पास ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं और 2007 के यूनिट्स दिए हुए
2,50,000 तो मल्टीप्लाई कीजिएगा। यस 200,000 2 लाख डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन और इसमें फर्क क्या है? स्ट्रेट लाइन और इसमें फर्क ये होता है कि यहाँ पर लाइफ दे दी होती है यूनिट्स में और इसके यूनिट जितने प्रोड्यूस किए होते हैं रेट के साथ मल्टीप्लाई करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। ओके ठीक है।